प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने हमें बताया है। यह हमारे लिए आनंद की बात है कि आप सब प्रभु के वचन से सीख रहे हैं। मित्रों, आज हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन भाग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 10 से 33 पर मनन करने वाले हैं। इस अंश में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को समझाते हैं। क्यों यीशु दृष्टांतों में बात करते थे, इसका क्या अर्थ है और ये दृष्टांत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आज हम इन सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में किस प्रकार फल ला सकता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन बातों को समझें। तो आइए खुले मन से और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में प्रवेश करें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी आप प्रतिदिन की तरह वचन का अध्ययन करने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को मत्ती के 13 अध्याय के पद 10 से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय पद 10, जहाँ पर लिखा हुआ है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। दोस्तों, इस संदर्भ में किसी ने ऐसे कहा है, किसी स्वर्गीय संदेश को सांसारिक कहानी के द्वारा प्रकट किया जाना ही दृष्टांत है। यह एक अच्छी परिभाषा है, परंतु यूनानी भाषा में दृष्टांत को पैराबोले कहा गया है तथा अंग्रेजी भाषा में जो बाल शब्द है या बॉल जिसको हम कहते हैं या गेंद, इसी शब्द से बना हुआ है। किसी वस्तु को मापने के लिए या नापने के लिए आप उसके बगल में यदि कोई चीज़ रखते हैं, उदाहरण के लिए एक मेज को इसकी लंबाई को नापने के लिए यदि आप यहाँ पर एक टेप या एक स्केल लगाते हैं या कोई पैमाना रखते हैं, यह इस बात को प्रकट करता है कि दृष्टांत क्या है। वह पैमाना जो पैमाना उपयोग किया जाता है, वो पैमाना एक दृष्टांत है जो कि उसके मापने के उद्देश्य से वहाँ रखा जाता है। हमारे प्रभु ने स्वर्गीय सच्चाई को, सत्य को मापने के लिए ये दृष्टांत हमें दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बात को पद 11 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। दोस्तों, अगर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को जानना चाहता है तो वो जान सकता है। जो सत्य को जानना चाहता है वह भी जान सकता है, परंतु आप उसे जानने से अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं कि आप यदि उसे नहीं जानना चाहते तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे खुले विचार के लोग हैं जो अपनी आंखें और कान परमेश्वर के वचन के लिए बंद करके रखते हैं और वे उसे समझना नहीं चाहते हैं। वे क्यों नहीं समझते? क्योंकि वे समझना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप सुनना ना चाहें तो आपको कोई सुना नहीं सकता। आप ना केवल सुनने से चूक जाएंगे, परंतु आप सुनकर भी उसे समझ नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं शब्द, लेकिन उसे समझना नहीं चाहते, इसलिए वो समझ नहीं पाते। दोस्तों, आपके पास ऐसे कान होने चाहिए जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता है और सुनने के लिए तैयार है, तभी आप इस भेद को समझ पाएंगे। पद 12 में क्या कहता है, पढ़िए, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मित्रों, यदि आप थोड़ा सा जानते हैं पर और अधिक जानना चाहते हैं तो उसमें प्रभु आपकी सहायता निश्चित करेगा, परंतु यदि आप सत्य को जानना नहीं चाहते हैं तो प्रभु आपको उसे कभी भी जानने नहीं देगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिए कि जो वचन सुनना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए कभी भी द्वार बंद नहीं करेगा, उनके लिए वो द्वार खोलेगा। प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा था कि वह इसलिए दृष्टांतों में बातें करता है ताकि जो सुनना नहीं चाहते वे उसे कभी ना समझ पाए। ये उसका उद्देश्य था। प्रभु ने अपने दृष्टांत लोगों को या लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए या उसके द्वारा उपयोग किया, जिससे साधारण व्यक्ति भी समझ सके। वो उनके आम जीवन की बोलचाल की भाषा थी। उसने उन्हें इसके द्वारा महान आत्मिक शिक्षा और सच्चाई को उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया।
बीज बोने वाले के दृष्टांत को आप स्वर्ग के राज्य की परिस्थिति भी कह सकते हैं जो यहाँ प्रकट होती है, जो वर्तमान में संपूर्ण सृष्टि और पृथ्वी पर परमेश्वर की जो संप्रभुता है, परमेश्वर का जो अधिकार है, उसको प्रकट करता है। जब वह उन्हें अपने लोगों को कह रहा था या उन्हें कहकर संबोधित करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, आज परमेश्वर अपनी योजना कलीसिया के माध्यम से पूरी कर रहा है। दोस्तों, यह बुलाई हुई वह देह है, वह कलीसिया है जिसमें आप और मैं हैं, जो हर एक सच्चे विश्वासी से मिलकर बनी है। ध्यान रखिए, झूठे विश्वासी इसमें नहीं शामिल है। आप सच्चे हैं तो आप इसके अंग हैं। इसलिए आज हमारे पास स्वर्ग के राज्य जैसी स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को मसीह के मुक्तिदाता का या ज्ञान या वो मुक्तिदायक ज्ञान को उस तक पहुंचने का अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए आज भी उद्धार का काम आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर लोगों को उद्धार दे रहा है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम जंगली बीज के दृष्टांत को भी देखते हैं, जो कि पद 24 में हमको पढ़ने को मिलता है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मित्रों, इस दृष्टांत में प्रभु वहाँ से आरंभ करता है जहाँ से उसने बीज बोलने वाले के दृष्टांत को छोड़ दिया था, और वहाँ से प्रभु अब यहाँ पर उसको लिंक करता है और आगे बढ़ता है। उसने कहा था कि मात्र 1/4 बीज ही अच्छी भूमि पर गिरे थे, बाकी 3/4 बीज जो हैं वो बेकार हो गए थे। उन सुनने वालों के कारण कोई फल नहीं लाया गया और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने वचन सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सुना परंतु उसे उन्होंने छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, वे उद्धार पाए हुए लोग नहीं थे, इसलिए वो सुन करके उसे छोड़ दिए। जितने लोगों ने वचन सुना था उनमें से केवल 1/4 1/4 लोग ही वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग थे। कई सेवकाई में तो दोस्तों हम इससे भी कम प्रतिशत की सफलता देख पाते हैं। हम कितने लोगों से प्रत्युत्तर का या प्रत्युत्तर देने का निवेदन करते हैं, पर मात्र कुछ ही लोग प्रतिक्रिया करते हैं। कितने लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप फ़ोन कीजिए, लेकिन मात्र कुछ लोग ही फ़ोन करते हैं। दोस्तों, अनेक मसीही लोग इसी प्रकार का जीवन जीते रहते हैं। एक संस्था के सदस्य बताते हैं कि उनकी सेवा में तो मात्र 3% ही सच्चे विश्वासी माने जा सकते हैं, या जिनके लिए वे कहते हैं कि वे मात्र 3% होंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं। दोस्तों, हम सब स्वर्ग के राज्य की स्थिति में हैं, जो हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ यही होता है। दोस्तों, परंतु अब हम संसार में स्वर्ग के राज्य की स्थिति के दूसरे पहलू को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति का चित्रण है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। और यहाँ पर अब पद 25 में हम आते हैं, जहाँ पर एक और बात हमको देखने को पढ़ने को मिलती है। प्रभु कहते हैं, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, कौन सो रहा था? सब लोग सो रहे थे, तब शत्रु आया, जैसा लिखा है। याद रखें कि बोने वाला कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो ना तो सोता है और ना ऊँघता है। परंतु शैतान शत्रु है, जो गेहूं के बीच में जंगली बीज बो देने का काम करता है। जंगली बीज झूठी और गलत शिक्षा को प्रकट करता है, और आज कलीसिया और विश्वासियों के मध्य इस प्रकार के बहुत से जंगली बीज बोने जा रहे हैं, या बोने का काम चल रहा है, और हमें उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पद 26 में प्रभु आगे कहता है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जब बीज अंकुरित होते हैं तब गेहूं और जंगली बीज को पहचानना असंभव होता है। आज बहुत सी ऐसी झूठी और गलत शिक्षाएं हैं जो शुरू में आरंभ में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उनके साथ आप 12-13 पाठ तक चले जाते हैं, तब तक आपको कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। आपको समझ ही नहीं आता कि वो गलत शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो पाठ होते हैं जिनमें वे अपनी गलत सिद्धांतों को, गलत शिक्षा को, उस गलत परिचय को आपको सिखाते चले जाते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर देखें कि वह गेहूं के बीच में जंगली घास को बोते चले जाता है। ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है जो आज हमारे बीच में कुछ लोग बोने का काम कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बोने वाला जानता था कि इस जंगली बीज को बोने के लिए कौन जिम्मेदार है। पद 30 को हम पढ़ते हैं, 27 से 30 में हम आगे लिखा हुआ है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें?
उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। दोस्तों, यह देखने और व्याख्या करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है जो यहाँ पर बताया गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जंगली घास को उखाड़ने की अभी कोशिश मत करो, उन्हें एक साथ बढ़ने दो। आज संसार में यही हो रहा है। जब वे पूर्णतः बढ़ जाएंगे तब तुम पहचान लोगे कि कौन गेहूं है और कौन जंगली घास है या जंगली बीज है। इस बात को प्रकट कर सकेगा। दोस्तों, एक बार किसी ने एक पास्टर से कहा, पादरी साहब, क्या आपको लगता है कि संसार अच्छा होते चला जा रहा है? तो इस बात पर पास्टर ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि संसार अच्छा बनते चले जा रहा है। तब दूसरे व्यक्ति ने उसी पास्टर से पूछा, पादरी साहब, क्या आपको लगता है कि संसार बुरा होते चले जा रहा है? तब पास्टर ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि संसार बुरा होते चले जा रहा है। इस पर तीसरे व्यक्ति ने, जो उस पास्टर की बात को दोनों के सामने सुन रहा था, वो कहता है कि आप क्यों सभी को खुश करने का काम कर रहे हो? आप इसको भी हाँ कह रहे हो, आप उसको भी हाँ कह रहे हो। तब पास्टर ने क्या कहा? वो कहता है कि मैं दोनों को खुश करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, परंतु वास्तव में वे दोनों ही सही कह रहे हैं। गेहूं और जंगली बीज दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। आज संसार की यही स्थिति है दोस्तों। संसार बेहतर बनता जा रहा है, गेहूं ही बढ़ता जा रहा है। आज जितनी अधिक बाइबल शिक्षा दी जा रही है, शायद पहले कभी नहीं दी जाती थी। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अनेक लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, वचन की शिक्षा दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, परंतु संसार की बुराई भी आज बढ़ती चली जा रही है। बहुत सी जंगली घास बढ़ रही है संसार में गेहूं और जंगली घास दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। आज मसीही जगत में मसीह के अस्वीकार किए जाने और उसके दोबारा आकर अपना राज्य स्थापित करने के बीच के समय में स्वर्ग के राज्य की स्थिति यही है कि भलाई भी बढ़ रही है, बुराई भी बढ़ रही है। यह निश्चय आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि आप किसके साथ बढ़ना चाहते हैं, भले के साथ या बुरे के साथ। यह मसीह के कलीसिया की स्थिति नहीं है दोस्तों, ये संसार की स्थिति है जिसकी बात यहाँ प्रभु कर रहा है। कलीसिया अदृश्य विश्वासियों और पवित्र संतों से मिलकर बनी हुई कलीसिया है। अदृश्य जब मैं कहता हूँ, इससे मेरा मतलब है कि वे किसी संस्था से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, किसी चर्च के नाम से आप कलीसिया के भाग नहीं बन जाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, इसलिए आप कलीसिया के सदस्य हैं। वास्तव में एक सच्ची कलीसिया सच्चे विश्वासियों से मिलकर बनती है, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, किसी के भी हो, किसी भी चर्च के हों या चर्च के ना भी हों, वे प्रभु यीशु मसीह के होना चाहिए। वे किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। सच्चे विश्वासी वे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है तथा उस पर वे भरोसा करते हैं और उसके वचन से प्रेम करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को और सीखना और जानना चाहते हैं। ये है उनकी वास्तविक पहचान और उनकी वास्तविक परीक्षा भी इसी बात में होती है। दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राई के बीज का दृष्टांत हमें क्या सिखाता है, जो कि इसके आगे हमें देखने को मिलता है। यह दृष्टांत एक अलग प्रकार के बीज का चित्रण करता है। पद 31 और 32 में लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सागपात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। दोस्तों, यह राई के दाने का वृक्ष किसी कलीसिया या व्यक्तिगत मसीह के जीवन का असंभावित प्रतीक है। ध्यान दीजिए, असंभावित, संभावित नहीं, असंभावित। दोस्तों, सामान्य तौर पर फल देने वाले वृक्ष विश्वासियों को चित्रित करते हैं, अर्थात वे वृक्ष जिसमें फल लगते हैं। राई एक मसाला है और इसे हम भोजन की श्रेणी में नहीं रख सकते। राई का दाना भोजन नहीं है। हम राई को भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, जो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक भी नहीं है। राई का दाना बड़े वाले नीम के पेड़ या आम के पेड़ के समान बड़ा नहीं होता है। उसका एक पौधा होता है, वो झाड़ी के रूप में होता है। यह एक झाड़ी है जो कि निर्जन क्षेत्रों में भी बढ़ जाती है और वहाँ पर वो पैदावार करती है। मित्रों, राई का दाना सभी प्रकार के बीजों में छोटा होता है। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और उसने सच कहा था। वह सब बीजों में छोटा तो होता है, जैसे प्रभु ने कहा। उनके कहने का क्या अर्थ था? दोस्तों, वे कहते हैं कि जितने लोग वहाँ खड़े थे, उन लोगों की जानकारी में
जितने बीज हुआ करते थे या वो लोग जितने बीजों को जानते थे, उनकी जानकारी के आधार पर राई का बीज सबसे छोटा था। ये इसकी व्याख्या है। मेरी समझ के अनुसार दोस्तों, उस श्रेणी में सभी पौधों में उसका बीज उस समय सबसे छोटा था जिसकी जानकारी उन्हें थी। तब आगे क्या लिखा है? वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। दोस्तों, इस छोटे बीज को, जिसे एक पौधे का रूप लेना था, उसे इतनी खाद दी गई कि वह एक इतना बड़ा पेड़ बन गया कि पक्षी भी उस पर अब बसेरा करने लगे। दोस्तों, यह दृष्टांत मसीही जगत के बाहरी विकास को प्रदर्शित करता है, एक आउटर डेवलपमेंट को। जिस प्रकार खमीर का दृष्टांत मसीही जगत के या मसीही जीवन के आंतरिक दृष्टिकोण को या आंतरिक या अंदर की स्थिति को दर्शाता है। कलीसिया ने संसार को परिवर्तित तो नहीं किया है, लेकिन संसार पर उसका जबरदस्त प्रभाव आज पड़ा है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, यह दृष्टांत एक संगठित कलीसिया के बाहरी विकास को दर्शाता है। किसी भी प्रकार की कलीसिया, आज कलीसिया और संसार बुरी तरह से आपस में घुल मिल गए हैं। आप प्रकट नहीं कर सकते कि वो कलीसिया संसार में है या संसार कलीसिया में है। इस प्रकार से लोग एक दूसरे से मेल जोल गए हैं। कलीसिया और संसार के लोगों के बीच का जो मेल जोल हो रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। वे एक दूसरे की तरह ही जीवन जीते दिखाई देते हैं। आप फर्क नहीं कर सकते, जीते दिखते हैं और काम करते दिखते हैं। एक मसीह को संसार में नमक की तरह होना चाहिए, ना कि सरसों की तरह, जहाँ पर इस बात को प्रभु कहता है, जैसे लिखा है, आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी उदारवादी विचार के प्रचारक ने कहा कि पक्षी किसी अन्य डिनोमिनेशन या धर्म के पंथ को प्रकट करता है। अर्थात वो कहना चाह रहे थे कि जो पक्षी यहाँ पर है, ये किसी डिनोमिनेशन को प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रभु ने कहा है। दोस्तों, ये पक्षी किसी डिनोमिनेशन को नहीं प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पक्षी के बारे में अपने पहले दृष्टांत में इस बात को बताया था कि पक्षी किसी अच्छी बात को प्रकट नहीं करते हैं, परंतु इसके बदले वे दुष्टता को प्रस्तुत करते हैं। इस बात को प्रकट करते हैं कि वो शैतान और शैतान के लोग हैं, जो कि दुष्टता के द्वारा, पक्षी के द्वारा प्रकट किए गए हैं। यही वह पक्षी है जो मार्ग के किनारे के गिरे हुए दाने को उठा करके ले गए थे। लोगों के मन से उस बीज को, वचन के बीज को उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों, मुझे खेद है कि कहीं आज हमारा मसीही जगत, हमारा मसीही समाज, कहीं हमारी मसीही कलीसिया ऐसा राई का पेड़ तो नहीं बन गई है जिस पर बहुत से पक्षी आज बसेरा किए हुए हैं, बहुत से गंदे पक्षी उस पर बसेरा किए हुए हैं। आज हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है, जो कि उनके जीवन को खराब कर रहा है। यह है वो बात जो प्रभु यहाँ पर प्रकट करता है। अब आइए हम देखते हैं खमीर का दृष्टांत। खमीर का दृष्टांत इस अध्याय का प्रमुख दृष्टांत है। दोस्तों, इस बात को भी याद रखिए। मैं इसके महत्व को समझाने में आपकी सहायता पहले करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था और मैंने बताया था कि मत्ती का जो सुसमाचार है वो बाइबल की कुंजी है। दूसरी बात, मत्ती का जो अध्याय 13 है वो मत्ती के सुसमाचार की कुंजी है। इस बात को भी मैंने आपको बताया था। अब तीसरी बात, अध्याय 13 का जो पद 33 है वो इस पूरे अध्याय का कुंजी है और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पद पूरी बाइबल की कुंजी है। कौन सा पद? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पद 33 पूरी बाइबल की कुंजी है, जो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा लिखा है, आइए हम सब मिलकर के पढ़ते हैं। मत्ती 13 अध्याय पद 33 लिखा हुआ है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, पर दोस्तों आप यहाँ पर मत रुक जाइए, आगे पढ़ते जाइए। क्या लिखा है? जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया। दोस्तों, हमने देखा था कि खमीर किसका प्रतीक है। कुछ लोग खमीर की तुलना सुसमाचार से भी करते हैं और उन्हें वे अच्छे से समझाने की आवश्यकता मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ। बाइबल में कहीं भी खमीर को किसी भले या अच्छे सिद्धांत के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। खमीर को हमेशा ही बुराई और पाप के पर्याय के रूप में माना गया है। खमीर शब्द पूरी बाइबल में 98 बार उपयोग किया गया है, जिनमें से 75 बार पुराने नियम में और 23 बार नए नियम में, तथा सभी स्थानों में जहाँ जहाँ उपयोग किया गया है यह बुराई के प्रतीक में ही प्रकट किया गया है या उपयोग किया गया है। एक महान विद्वान
डॉक्टर लाइटफुट, जो कि बाइबल के व्याख्याकार हैं, वे एक वक्तव्य देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि रब्बी संबंधी लेखन कार्य करने वाले रब्बी हमेशा से खमीर को दुष्टता के प्रतीक के रूप में उपयोग करते आए हैं। प्रत्येक समय में पुराने नियम में परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाले बलिदान में खमीर का उपयोग वर्जित था। ये बात आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, उसे मना किया गया था कि खमीर तुम्हारे जो भी चढ़ावे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। नए नियम में हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16 अध्याय के पद 6 में कहा था, फरीसी और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो। पौलुस प्रेरित ने भी पहला कुरिन्थी 5 अध्याय के पद 8 में बुराई और दुष्टता के खमीर से दूर रहने की बात कही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कभी भी प्रतीक को दो अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रतीकों के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। इस बात को याद रखिए। एक ही प्रतीक कभी भी विरोधाभास नहीं हो सकता। हमें निश्चयता से इस बात को जानना पड़ेगा कि मत्ती 13 अध्याय में खमीर को अच्छे विचार के लिए उपयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, पौलुस प्रेरित ने भी पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के पद 8 में बुराई व दुष्टता के खमीर से दूर रहने की बात कही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी प्रतीक को या दो जगह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रतीक के रूप में कभी उपयोग नहीं किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिए, क्योंकि यदि किसी एक स्थान पर उसे एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है तो दूसरे स्थान पर वो बात जो है वो प्रतीक वही प्रतीक रहेगी। एक ही प्रतीक कभी भी विरोधाभास नहीं होंगे। हमें निश्चय है दोस्तों कि मत्ती 13 अध्याय में खमीर को अच्छे विचार के लिए उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात खमीर सुसमाचार का पर्याय नहीं है। दोस्तों, यहाँ सुसमाचार को 3 पसेरी आटा में या उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हम इसे कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारा भोजन आटा, गेहूं या अनाज या बीज से ही बनता है, और हमारे प्रभु ने हमें पहले से ही बीज बोने वाले के दृष्टांत में कहा था कि बीज क्या है? बीज प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। स्मरण रखें दोस्तों कि यह दृष्टांत इस बात का चित्रण है कि मसीह के त्यागे जाने और उसके महिमा मंडित होने के बीच के समय में जब वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए आने वाला है या पृथ्वी पर लौटेगा, तब परमेश्वर के वचन के साथ क्या होगा या इस बीच में, इस बात को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। और ध्यान दें कि परमेश्वर के उस वचन का क्या होता है जो आटे के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप महिलाएं जो मेरी बहनें हैं, आप मुझे इस बात को कहने के लिए क्षमा करें कि जब बाइबल में एक स्त्री को किसी सिद्धांत के तात्पर्य से या बाइबल में उपयोग किया जाता है, तब उसे हमेशा बुराई या दुष्टता के सिद्धांत के रूप में या उसके पर्याय के रूप में प्रकट किया गया है। और यही बात यहाँ पर बताई गई है। वह खमीर लेकर आटे में मिला देती है, जो यहाँ पर बताया गया है, और ये बाइबल की एक मुख्य बात है। यही खमीर, यदि खमीर सुसमाचार को दर्शाता तो वो उसे छुपाती क्यों? खमीर दुष्टता का एक सिद्धांत है और स्त्री ने इसे आटे में मिलाया, जो सुसमाचार नहीं है, परमेश्वर के वचन को यहाँ पर दर्शाता है। आइए दोस्तों, हमारे दिनों में हम इस पे स्पष्ट रूप से देखें, क्योंकि कोई भी गलत शिक्षा या वाद ऐसा नहीं है जो बाइबल को अनदेखा करता है। इसका मतलब यह है कि आज जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं वो बाइबल का सहारा लेकर ही आगे बढ़ती हैं। मैंने पाया है कि जो लोग शैतान की उपासना करते हैं, आज दुष्ट आत्माओं की आराधना करते हैं, वे भी बाइबल का प्रयोग करते हैं। वे बाइबल की कुछ शिक्षाओं को लेकर उसे तोड़ मरोड़ करके लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर प्रकार के गलत शिक्षक आटे में ही खमीर मिलाने का काम करते हैं, खमीर डालने का काम करते हैं, और यही संसार में आज हो रहा है। परमेश्वर के वचन में ही मिलावट करके लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। खमीर क्या है दोस्तों? खमीर एक पदार्थ है जो आटे को फुलाने के लिए, उसे सड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। वह इसे स्वादिष्ट तो थोड़ा सा बनाता है, परंतु यही कारण है कि बहुत से लोग गलत शिक्षा में बड़ा आनंद लेते हैं और गलत शिक्षा सुन करके वो आनंदित हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है, यदि आप आटे को लगातार फुलाते रहेंगे, उसको खमीर डाल करके छोड़ देंगे, तो वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, आपके खाने के योग्य नहीं रहेगा, आप खाना पसंद भी नहीं करेंगे। दोस्तों, खमीर दुष्टता का एक सिद्धांत है जो यहाँ प्रभु बता रहा है। यह दृष्टांत कलीसिया में गलत शिक्षा को, अनुचित हस्तक्षेप को सिखाता है और बताता है, जो अंत में पूर्णतः स्वधर्म त्याग की ओर हमें लेकर के जाता है। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री 3 पसेरी आटा में तब तक मिलाती रहती है जब तक आटा खमीर नहीं बन जाता। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लूका 18 के पद 8 में कहा था, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर
विश्वास को पाएगा। जिस प्रकार से यह प्रश्न यूनानी भाषा में पूछा गया है दोस्तों, यह एक नकारात्मक उत्तर की मांग करता है। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि जब प्रभु पृथ्वी पर लौट कर आएगा तो सारी पृथ्वी पर स्वधर्म त्याग ही होगा। पौलुस दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के पद 3 में तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, जो सेवकाई के लिए अध्ययन कर रहा था, और उसे वो चेतावनी देता है कि ऐसा समय आने वाला है जब वे सही सिद्धांत को, सही शिक्षा को नहीं सह पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पद 14 से 19 पद में हम देख सकते हैं कि कलीसिया के अंतिम और पूर्ण धर्म त्याग को वहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया के द्वारा से प्रकट किया गया है। मित्रों, यह एक चेतावनी है कि हम वचन को न केवल सही रीति से समझें परंतु उसका पालन भी उचित रीति से करें। इसीलिए हम ये बाइबल अध्ययन करा रहे हैं कि आप सही शिक्षा को समझें और उसके अनुसार चलें, क्योंकि आज गलत शिक्षा हमारे समाज में बढ़ रही है और यहाँ पर लोग जो हैं आटे में इस बात को, खमीर को मिलाने का काम कर रहे हैं। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा से आपको आशीष दे और सही मार्ग में, सही शिक्षा में बढ़ने के लिए अगुवाई करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषें प्राप्त कर पाए हैं। आज के अध्ययन में हमने दृष्टांतों के माध्यम से सीखा कि परमेश्वर का राज्य छोटा आरंभ होकर भी महान परिणाम ला सकता है, जैसे राई का दाना और खमीर। हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर का वचन तभी फल लाता है जब हमारा हृदय तैयार और ग्रहणशील हो। इसलिए आइए हम अपने हृदय की मिट्टी को अच्छा बनाएं ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भरपूर फल ला सके। आशा है कि आप अवश्य ही इस पर गहराई से चिंतन करेंगे और एक सही निर्णय लेंगे। परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप सबके साथ बने रहें। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। यीशु के अनुसार उसके भाई, बहन और माता वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार पूरी बाइबल की कुंजी किस पद को माना गया है? ए, 1 कुरिन्थियों 13 उसका 13, बी, मत्ती 13 उसका 33, सी, भजन संहिता 91 उसका 13, या फिर डी, यूहन्ना 3 उसका 16। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।